बिजनौर में कुत्तों का आतंक, मोहल्ला इस्लाम नगर में बच्ची को उतारा मौत के घाट, घर के बाहर खेलते वक्त किया हमला। कानपुर में चमड़े के नकली कारोबार का खुलासा, बड़ी मात्रा में मिली नकली बेल्ट और मोहरे, बड़ी कंपनियों के लगे थे स्टिकर। चंदौली में अवैध वसूली के चलते ट्रैक्टर चालक और पुलिसकर्मी का विवाद, जमकर चले लात घूंसे, एसपी ने दिए जांच कर कार्रवाई के निर्देश। झांसी में प्रॉपर्टी डीलर के हमलावर गिरफ्तार, पुलिस शिकंजे में 4 आरोपी, बबीना थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास और बड़ी खबर की ओर। बिजनौर से हम आपको बता दें, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी। आवारा कुत्तों ने बच्ची को मौत के घाट उतारा, घर के बाहर बच्ची खेल रही थी। किरतपुर के मोहल्ला इस्लाम नगर का ये पूरा मामला है। तो बिजनौर से हम आपको खबर बता रहे हैं, आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, बुरी तरह से नोचा है। कुत्तों ने बच्ची को, घर के बाहर बच्ची खेल रही थी। किरतपुर के मोहल्ला इस्लाम नगर का ये पूरा मामला। कानपुर पुलिस ने जाजमऊ में बड़ी मात्रा में चमड़े की नकली बेल्ट बरामद की है, जिन पर बड़ी कंपनियों के स्टिकर लगे हुए थे। इसके साथ ही नकली मोहरे, डाई सहित पैकिंग का सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर्वे जो चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज हैं, उसने देखा कि लिवाइस और टॉमी हिलफिगर के नकली बेल्ट्स मिल रहे हैं। तो जाजमऊ पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पर लगभग 600 बेल्ट बकल्स और 1500 बकल्स और बहुत सारे नेम टैग्स और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। और इसमें मुकदमा भी लिखवा दिया गया है कॉपीराइट्स एक्ट के अंडर 128/24। तिवारीपुर का मामला है ये और लगभग कीमत 1.5 लाख की है। तो चंदौली में अवैध वसूली के चलते ट्रैक्टर चालक और पुलिसकर्मी में विवाद हो गया। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसने पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान अब लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी सदर कोतवाली में तैनात है। एसपी ने सीओ को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो, जिसमें चंदौली थाने पर नियुक्त एक आरक्षी और एक ट्रैक्टर चालक के मध्य गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट का वीडियो दृष्टिगोचर हो रहा है। उक्त वीडियो का पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए वीडियो में घटित घटना की जांच तत्काल क्षेत्राधिकारी DDU नगर को आवंटित कर दी गई है और अतिशीघ्र ही जांच प्राप्त होने के पश्चात उसमें अग्रिम विधिक और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट कर पिस्टल लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के बीच विवाद चल रहा था। इसके चलते एक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करवा दिया। पुलिस ने लूटी गई पिस्टल बरामद कर ली है। तो झांसी से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच का यह विवाद है। बबीना थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट कर पिस्टल लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के बीच विवाद चल रहा था किसी बात को लेकर। इसके चलते एक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करवा दिया। पुलिस ने लूटी गई पिस्टल बरामद कर ली है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
कैलाश साहू जो कस्बा बबीना के रहने वाले हैं, ये अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने इनको घेर कर इनके साथ मारपीट की तथा इनकी लाइसेंसी पिस्टल छीन ली थी। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष बबीना मौके पर पहुंचे तथा उच्चाधिकारियों को सूचना मिलते ही सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना में तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही 4 अभियुक्त, जिसमें बबीना कस्बे के राहुल नरवरे, विनीत और 2 अन्य इनके साथी, इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे जो लूटी गई पिस्टल है इनको बरामद करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। चलिए, सिद्धार्थनगर से आपको खबर बता दें, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठेला में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बंद कर कर्मचारी चले गए। बुजुर्ग महिला ने बाहर निकलने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों को सूचना दी। कर्मचारियों के आने पर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया। कर्मचारियों की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सिद्धार्थनगर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठेला में बड़ी लापरवाही सामने आई है स्वास्थ्य कर्मचारियों की। बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बंद करके कर्मचारी चले गए। इस दौरान बाहर निकलने के लिए बुजुर्ग महिला चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही। स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। कर्मचारियों के आने के बाद बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला गया है। तो कर्मचारियों की लापरवाही का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए, बलिया से आपको खबर बता दें, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मवेशी। आपको बता दें कि 2 मवेशियों की मौत हुई है। विद्युत कर्मी ने तार को काटकर अलग किया। बांसडीह तहसील के ग्राम बड़ा गांव का यह पूरा मामला। तो बलिया से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां मवेशी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। 2 मवेशियों की मौत हुई है। विद्युत कर्मी ने तार को काटकर अलग किया। बांसडीह तहसील के ग्राम बड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई मवेशी। तो मवेशी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई है। आपको बता दें कि करंट लगने से इस दौरान मवेशियों की मौत हो गई। तो पीलीभीत के बुधेली में 2 पक्षों में मोबाइल के चार्जर को लेकर झड़प हो गई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां रास्ते में घायल युवक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि लगभग 10 बजे ग्राम बुथेली, थाना सेरामऊ उत्तरी से एक झगड़े की सूचना 112 पर प्राप्त हुई। 112 की पीआरवी तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां पर सर्वेश पुत्र हीरालाल, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, उसको घायल अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा सर्वेश को तत्काल अस्पताल भेजा गया। सीएचसी अस्पताल से उसको जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर किया गया, जहां ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, कुशीनगर से अब आपको खबर बता दें, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकोली चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। तो कुशीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले में जांच पड़ताल जारी है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकोली चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
पैकोली चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में सैकड़ों जानवरों के शव मिले हैं। सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। बजरंग दल संयोजक कृष्णा तिवारी ने कहा कि बंद पड़े स्लाटर हाउस के पास कब्रिस्तान के पास जानवरों का मांस पड़ा है। ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है। हमें अभी सूचना है कि यहाँ बड़े पैमाने पर गौकशी हो रही है और जिस तरीके से कानपुर को एक तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और समय समय पर नए नए प्रकार के जिहाद निकल के आ रहे हैं और गौकशी की घटनाएं जिस पर सरकार इतना सख्त है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सख्त हैं, उसको इतना रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जिहादी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या पर गौवंश मिला हुआ है, कटा पिटा, और जो कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये बाहर से मरी हुई गाय आती थी। अगर मरी हुई गाय आती थी तो मरी हुई गाय का यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर स्लाटर हाउस किसका चल रहा है, इन सबकी अभी जांच हो रही है और अधिकारियों से मिलकर यहाँ छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पूरा कब्जा कर रखा है, उस किसी भी कब्जे को, किसी भी प्रकार के कोई भी जिहाद को अब छोड़ा नहीं जाएगा। सीसा मऊ नाले के पास जो एक खाली जमीन पड़ी हुई है, पुलिस स्टेशन कर्नलगंज अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जानवर जो है मृत पड़े हुए हैं। इस संबंध में पुलिस टीम को भेजा गया और टीम के द्वारा जांच की गई किन कर्मियों ने या किन व्यक्तियों ने यहां पर जो है फेंका है, इस संबंध में जांच की जा रही है। लखनऊ में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाकर मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ
कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलिया में सपा का प्रतिनिधि मंडल बांसडीह रोड थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिला और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद राजीव राय ने कहा कि दरोगा को हटाया जाए। दरोगा पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है। उच्च अधिकारी दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखने को मिला कि जो चौकी इंचार्ज था, पहले तो दबाव बनाता रहा कि केस दर्ज करो। उसके बाद हमने एक ऑडियो भी सुना, वो पीड़िता के पिताजी से जिस लहजे में बात कर रहा है, धमकाने का, केस जीरो करने की बात कर रहा है। मुझे हैरान है कि अभी तक उच्च अधिकारियों ने इस चौकी इंचार्ज इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और एफआईआर तक दर्ज नहीं करने की कोशिश की जाती है। दबाव पर एफआईआर दर्ज करता है तो दरोगा जो गिरी है, जिस तरह से धमका रहा है, उसको एक पल भी वहां रहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एफआईआर उसके ऊपर होना चाहिए। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर जादू टोने के शक में बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पिता ने अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने अपनी पत्नी पर जादू टोने के शक में बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अमेठी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमीन को लेकर पूरा विवाद हुआ। आपको बता दें कि मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमर बोझा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमेठी से हम आपको खबर बता रहे हैं, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन को लेकर पूरा विवाद रहा। इस मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमर बोझा गांव का ये पूरा मामला। तो अमेठी के अमर बोझा गांव से ये मामला सामने आ रहा है। बहराइच में महिला पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। पुलिस लाइन में शिशुपालन गृह की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन एसपी वृंदा शुक्ला ने किया। इस मौके पर एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि यहां एक पर एयर कंडीशन सुविधाएं मुहैया कराई गई है। प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। जो भी माता पिता ड्यूटी के दौरान बच्चों को छोड़कर जाएंगे, वे ऐप के जरिए बच्चों की कुशलता की
जांच कर सकेंगे। पीलीभीत के बांसखेड़ा में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाघ ने किसान को मार दिया। वन विभाग बाघ की सर्चिंग में लगा हुआ है। बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी के लिए अलग अलग शिफ्टों में टीम लगाई गई है। हाथियों से भी कॉम्बिंग कराई जा रही है। फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई। इसके बाद कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। इस दौरान आपको बता दें कि गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग करते हुए जमकर हवाई फायर किए और स्थिति पर काबू पाया। व्यक्ति आकाश जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके पास से चोरी की एक पहिया गाड़ी मिली। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर उन्हें आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे। इसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। अग्रिम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अमरोहा के गजरौला से धनोरा को जाते हुए एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसकी चपेट में ई रिक्शा भी आ गया। हादसे में रिक्शा और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, सड़क हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कन्नौज के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह पूरा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से ये रफ्तार का कहर कन्नौज के एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।